ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी ललितपुर की, जहां विकासखंड बिरधा में लगा जन जागरूकता अभियान। योजनाओं की जानकारी के साथ गोद भराई व अन्नप्राशन संस्कार हुआ संपन्न। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां थाना सराय ममरीज पुलिस टीम ने बसों में सफर कर रही महिलाओं के बैग से गहने चोरी करने वाली एक वांछित महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकासखंड बिरधा के सभागार में समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के तहत विकसित भारत जन संवाद एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में जूनियर स्कूल की बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। अधिकारियों ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 6 माह पूर्व कर चुके शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी इरशान अहमद, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर छत्रपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां थाना सराय ममरेज पुलिस टीम ने बसों में सफर कर रही महिलाओं के बैग से गहने चोरी करने वाली एक वांछित महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम मदीना उर्फ रीता, पत्नी इस्लाम, निवासी आनंद डी, थाना दुर्गागंज, जनपद भदोही बताया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए गहने भी बरामद किए हैं। बरामद सामान में एक अंगूठी, एक हार, एक सोने की चेन, एक मांग टीका, एक पायल, हाथ मेहंदी, 2 कमर पेटी, एक पायजेब और चोटी, फूल और एक बिछिया शामिल है। सभी सामान पीली एवं सफेद धातु के बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला बसों में सफर कर रही महिलाओं के बैग खोलकर कीमती गहने चोरी कर वारदातों को अंजाम देती थी। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है, जो थाना बहरिया पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी किए गए आभूषण, नकदी और अन्य सामान बरामद किए हैं। बरामद सामान में तकरीबन 22 ग्राम पीली धातु, साथ ही साथ 314 ग्राम सफेद धातु आभूषण, 2 लोहे के इंजन, सिलाई मशीन, साथ ही साथ 10,500 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की है। तीनों को चामलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्तों ने वादी के घर का ताला तोड़कर अलमारी और बक्से से सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी की थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 2 अभियुक्त पहले जेल में साथ थे, वहीं उनकी पहचान राजेश सोनी के रूप में हुई थी। चोरी के आभूषण बेच दिए गए थे, जबकि बाकी सामान जंगल में छिपा दिया गया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 12/6/2026 को शिकायतकर्ता श्री वीरेंद्र कुमार मौर्य, निवासी सिकंदरा, थाना बहरिया द्वारा थाना बहरिया पर शिकायत दी गई कि विगत रात्रि उनके घर पर कुछ चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। इनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बहरिया पर मुकदमा अपराध संख्या 180/26 पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के निर्देशों के क्रम में थाना बहरिया की पुलिस द्वारा उक्त घटना के अनावरण के लिए प्रयास किया जाने लगा। घटना के अनावरण के प्रयास के क्रम में बहरिया पुलिस द्वारा कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई, जिनके नाम समीर पुत्र इमाम अली, उज्ज्वल साहू उर्फ भोला और राजेश सोनी का नाम प्रकाश में आया। समीर और उज्ज्वल थाना प्रतापगढ़ से लूट के मुकदमे में जेल में गई थी, जहां पर वो राजेश सोनी जो जेठवाड़ा के रहने वाले हैं उनसे जेल में मुलाकात हुई थी। तो जेल में ही उक्त तीनों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की प्लानिंग की गई। जो अभियुक्त हैं, इनकी निशानदेही पर 100% जो चोरी की गई थी उसकी बरामदगी की गई है, जिसमें कुछ सफ़ेद धातु और पीली धातु का सामान है और लगभग 10,500 रुपये की बरामदगी की गई है। इसके अतिरिक्त सिलाई मशीन, डीजल इंजन और मोटर पंपिंग सेट भी इनके द्वारा चोरी किया गया था, उसको भी रिकवर किया गया है। जो अभियुक्त था उसमें नियमानुसार धारा की बढ़ोतरी कर अभियुक्तों का माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। विवेचना में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर संभल से, जो कस्बा सिरसी में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को रौनक रजा लाइब्रेरी सिरसी के सौजन्य से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला सिटी मजिस्ट्रेट संभल सुधीर कुमार, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर एस रावत और चौकी इंचार्ज फिरोज खान उपस्थित रहे। इस अवसर पर कुल 19 छात्र छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य नदीम जैदी, शोभित रस्तोगी सहित अतिथियों ने छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन कमर अब्बास नकवी ने किया। अंत में रौनक लाइब्रेरी के संरक्षक मौलाना चौधरी एहतशाम अली नकवी ने सभी मेधावी छात्रों को बधाई देते हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया है। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। सोनीपत में काम करके घर लौट रहे एक युवक की दूसरे दिन अज्ञात परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव बंडा कस्बे के धर्मापुर मोहल्ले को जाने वाली सड़क पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला, जबकि पास में एक स्कूटी खड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही राहगीरों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बंडा में सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बाबा चरणदास कॉलोनी निवासी रामवीर सिंह के रूप में हुई है। वो हाल में ही तकरीबन 1.5 वर्ष बाद सोनीपत हरियाणा में काम करके घर लौट रहा था। परिवार के सदस्य वर्तमान में उत्तराखंड के रुद्रपुर में मजदूरी कर रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के बांगरमऊ क्षेत्र में साधु मिलनदास की हत्या के मुख्य आरोपी इजराइल उर्फ इजराइल को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ स्थल से हत्या में प्रयुक्त चाकू, 315 बोर तमंचा और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस घटना में उप निरीक्षक न्यूटन कुमार सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जबकि एसओजी के आरक्षी विकास भदौरिया के हाथ में गोली लगने से वो घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। जगन हत्याकांड के अपराधी को जो है मार गिराया और शेष बचे हैं उनको भी जो है इसी कार्रवाई के अंतर्गत लाया जाए, और जो इसके पीछे मास्टरमाइंड लोग हैं उनको भी जो है सामने लाया जाए, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। आज दिनांक 15/6/2024 को आज समय करीब 3:40 बजे थाना बांगरमऊ पुलिस व एसओजी टीम बांगरमऊ थाना क्षेत्र में आगरा एक्सप्रेसवे के पास चेकिंग कर रही थी, तो उसी समय मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली कि बांगरमऊ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 168/26 धारा 103 35 BNS धारा 7 CLA एक्ट में वांछित अपराधी इजराइल उर्फ इसराइल पुत्र शकूर निवासी पूर्विया टोला कस्बा थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव, जिसके द्वारा दिनांक 9/6/2025 को बाबा मिलनदास की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी, और जिस पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था, वो अंडर पास के पास खड़ा हुआ है। अगर पुलिस उसे चाहे तो पकड़ सकती है। इस पर एसओजी टीम और बांगरमऊ की पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग पर हमारे एक उप निरीक्षक न्यूटन सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी और दूसरे आरक्षी भदौरिया के हाथ में गोली लगी। भदौरिया घायल हो गया बुरी तरह से। इसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी। उसे तत्काल बांगरमऊ हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे डेड घोषित कर दिया गया है। उससे तमंचा और इस हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।